अम्मी मैं कह रहा था कि क्या क्या लाना है शहरी के लिए। खजला, फेनी, दूध, दही। मैं चाहता हूँ कि शहरी में किसी किस्म की कमी ना रहे। कबाब तो आपने बना दिए होंगे, है ना? बस खाने पर ही लगे रहना। रमजान इबादतों का महीना है, ये नहीं जरा इबादत पे ध्यान दें। क्या बनाना है? अम्मी गलत बात कर रही हैं आप। रोजे मैंने शबान के भी पूरे रखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे छोड़ो, कोई तो मामला मेरे और अल्लाह के बीच में रहने दें। हाँ। नहीं हम तो ना पराठे ही खाते हैं, हमें वही सही लगते हैं। अच्छा, मैं तो रोटी खाता हूँ। कहीं जाना तो होता नहीं है ना, तो ठीक रहती है। अच्छा। नहीं हम तो लेकिन देसी घी के ही पराठे खाते हैं। देसी घी? जी। वो आपके भाई को देखा था तरावी में। अच्छा। चप्पल पैरों में आ नहीं रहे थे उसके, भक्के से भी मार रहा था। मुझे लगा कि देसी घी खाता हो। चले मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अम्मी बुला रही है। हेलो, लगता है नाराज हो गई। लाइक जी अम्मी। सदा से बातें कर रहा है ना? नहीं। ये लड़की भी चिपकी गई है जॉक की तरह। शहरी में उठा देना। हाँ उठा दूंगा। निकलनी नहीं चाहिए। सारी बल्ली मेरे ऊपर नहीं डाले अम्मी। हाँ, खाला को मैसेज कर दे, मिसबेल मार देंगी। जितना खाए उतना कर देना। केला 2.5 गिलास से भाई बनेगा, 2.5 गिलास केला 2.5 गिलास से। हाँ भाई, केले क्या दर्जन दिए? 300 रुपए दर्जन भाई। कल तो 150 के लेके गया हूँ। अबे भाई चांद हुआ था उस वक्त तक। नहीं ना, चांद से पहले की कहानी है। अभी तो 150 में वो टूटे हुए मिलने, वो ले जाओ। अबे तू नखरे तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कीवी और एवोकाडो बेच रहा हो। कीवी और एवोकाडो डाल सकते हो तुम अपनी चाट में, हैं? केले गुच्छे में लिए जा नहीं रहे, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। अबे छोड़ो यार। और ये कौन सा फ्रूट है? मेरे को तो गाली लग रहा है। अबे जा, ये दे देना, ये टूटे हुए। कौन से टूटे हुए? ये छाटने की नहीं हो रही। हाँ, आज तुम खरबूजे डालोगे अपनी चाट में। आगे से ले लूंगा। रख दो भाई, रख दो। केला 2.5 गिलास से। अच्छा गुजर गया पहला रोजा, अल्हम्दुलिल्लाह। देखते देखते 29 रोजे रह गए, पता ही नहीं चला। हाँ, सारा दिन जब घर में पड़े सोते रहोगे तो एहसास कैसे होगा। और सुनो जी। खलील साहब ने बुलाया था नौकरी के लिए, गए थे? अब वो बहुत ख्वारी वाला काम है। वो अपना ज्वेलरी का बिजनेस करूंगा, चीजें बेचूंगा। क्यों? फिर तुम्हारी माँ की कोई कमेटी खुली है जिसको ठिकाने लगा रहे हो? ठिकाने नहीं लगा रहा, अम्मी से उधार लिया है। 2 घंटे में एक चीज बेचेगा ये तो। देख रहे हैं चल लाइक, ये तली हुई मिर्चें तो काम खराब कर देंगी। 7-8 दिन तो तरावी पढ़ूं। चल भाई तरावी के लिए। बिलाल जल्दी आ। हाँ, तो मैं इधर कौन सा शादी के छुआरे बांट रही हूँ? इमरजेंसी में ही आते हैं सब इधर, खुशी से कौन आता है? आगे चलो, आ रही हूँ। कि क्या करते हुए लगी है ये? सिस्टर लड़ाई में लग गई। लड़ाई? पुलिस केस तो नहीं है ये कोई? अरे सिस्टर, बच्चों की लड़ाई थी, मुझे लग गई। अरे तुम्हें बच्चों के मैटर में घुसने की मार क्या थी? अब बच्चों के मैटर में घुसोगे तो आग कान नाक तो फूटेगा। ये इंजेक्शन लिखा है, अपने दोस्त को बोलो जाकर लेकर आए। बैठा हुआ है मोटा सा, जल्दी से ले आया यार इंजेक्शन। और ये मेल स्टाफ कहाँ चला गया है भाई? औरतों में तो मैं हूं अकेली, मेल में ही मुझे छोड़ दिया है। वैसे तो पूरा माशरा मर्दों का है, अस्पताल में एक मर्द नजर नहीं आ रहा। औरत हूँ, ख्याल करो। ताली बजाने की देर रह गई है। बस मैं चला जाऊंगा। नहीं, ये क्या हो गया? कैसा हो गया ये? अरे कुछ नहीं हुआ, तरावी पढ़ने जा रहा था, बच्चों ने ऐसा पत्थर मारा, मेरी नमाज पड़ गई। हाय तुम वक्तों को मेरी ही औलाद मिली थी। हटो जरा, मैं इनकी माँ को सुना क्या। छोड़ मुझे। नहीं अम्मा, नहीं। अम्मा बाहर जाएंगी, खामा कहीं नाम खराब होगा लाइक का। अरे तुम्हारी इज्जत अब रही कब है? पूरा इलाका तुम्हें लाइक बेरोजगार के नाम से जानता है। उस दिन तो बकायदा अख्तर अंकल कह रहे थे कि इसको रक्षा दिला दें, इस बहाने कुछ काम तो करेगा ये। चुप करो तुम, मजाक बना रही है मेरा। और अबू, दुनिया ना बनी की है, बिगड़ी का कोई नहीं है। शायद ही साथ छोड़ जाता है अपना। अरे 1 नंबर के निकम्मे हो तुम। पढ़ लिख कर तुमने नहीं दिया, कारोबार के नाम पे 5 साल से बेवकूफ बना रहा है। बस भी करें आप, बच्चा के लगी हुई है, सुनाए पर सुनाए जा रहे हैं। ये ले बेटा, हल्दी वाला दूध पी। अस्पताल में था आपका लाइक। अल्लाह खैर करे। क्या हो गया आपको? कुछ ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ी सी चोट लगी है, पट्टी शट्टी करा ली है, थोड़े दिन में सेट हो जाऊंगा। चले अच्छा है, शुक्र खुदा का। हाँ, आप बताओ, आपकी इतनी सांस क्यों फूल रही है? अरे जी मैं वो वॉक कर रही थी ना, मैं आज इफ्तार में खाना ही खा लिया था। क्या खाया था? भाई की पसंद का खाना बना था, दुम्बा कढ़ाई और रिवाज का पुलाव। दुम्बा कढ़ाई और रिवाज का पुलाव? तभी तो आपके भाई की पैर की सूजन नहीं जा रही। आपके दोनों भाई भारी बदन के हैं, कहीं ये मोटापा आपके जीन में तो नहीं है? मुझे अम्मी बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अपिया क्या है भोको? काटने को तुम दौड़ रही हो,
बोल मुझे ना, ये भोगो। जल्दी बोलो, बकवास नहीं करो। जब से तुम्हारी मंगनी खत्म हुई है ना, तुम बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई हो। ऐसा भी क्या था उस कलोसड़े मैट्रिक फेल अधील में, अब्बू ने बस शराफत देख के करवा दी थी। हाँ, मूव ऑन करो यार, छोड़ो। तुम्हें नहीं पता, लाइक जब बातचीत करते हैं तो दिल करीब हो ही जाते हैं। दिल कुछ नहीं होते करीब, जब शादी हो जाती है ना, खुद ब खुद दिल करीब हो जाते। छोड़ो तुम बेकार बातें, बताओ किस लिए आए थे। मैं तो ये कहने आया था कि छोटे छोटे मूंग की दाल के पकौड़े बना देना। तो सीधी बात करते हैं ना, हमदर्दी को जता रहे थे, जैसे बहुत मेरा ख्याल है। बहुत ठंडी हो गई है आप। अब ये कैसे मूंग की दाल के पकौड़े बनाए, मुंह में कंकर ही कंकर आ रहे हैं। हाँ मियाँ तुम कंकर भी संभाल के रखो, तुम्हारे पैसों के ये भी नहीं है। अम्मी, साइम आंटी ने जो अफ्तारी भिजवाई थी, अपिया को वो बताए कितनी वैरायटी थी पकौड़ों की। आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, चने की दाल के पकौड़े, मतलब हर पकौड़ा मजेदार था। हाँ तो उनके दोनों बेटे कमाते हैं, यहाँ एक अकेला बाप कमा रहा है, जितने कंकर आए कम है। मैं नहीं खा रहा अम्मी। अरे बेटा खा तो लो। अरे मेरा पेट भर गया है इनके तानों से। हाँ। उठ जा लाइक, उठ जा। तेरे अब्बू कह के गए थे अब की सहरी में मोंडा पराठा नहीं खाएंगे, जोहर असर सब निकल गया है। फाका है ये, फाका रोजा मत बोले से। उठ। क्यों फाका है? अभी जोहर में 10 मिनट है, फटाफट पढ़ के असर पढ़ के निपटा लूंगा। अपने सामान के चक्कर में दूसरे का फाका करवा दिया। ये ले पैसे, गोश्त ले आ। और बात सुन। हाँ पता है, रूखा लाना है, बगैर हड्डी का लाना है, रान का लाना है, शब्बीर की दुकान से लाना है। ठीक है चल ले आ फिर। चल भाई शेरी, नकाती गिरी नहीं कर, तेरे को 1000 मरतबा समझाया है। शबीर भाई 2 किलो गोश्त निकाल दो, रूखा चलती। अरे निकाल लो प्यारे, छुरी तले दम तो ले। ये बता तेरी नौकरी लगी? अरे नहीं शब्बीर भाई, ढूंढ रहा हूँ। अबे छोड़ इस नौकरी वोकरी को, ये बराबर वाला ठिया खाली है। मैं तो कह रहा हूँ इधर आके बैठ जा, मेले से जानवर की सेटिंग मैं बनवा दूंगा, शेरी ट्रेन कर देगा। 2-3 दिन में भुगता चलाना सीख जाएगा, इस बकरीद तक मेरे कुंबे को ट्रेन कर रहा होगा। हाँ अबे यार, अब्बा नहीं मानेंगे ना यार। अबे जब 35-40 हजार रुपए बाप की हथेली पे रखेगा ना, तो अब्बा तो छोड़, दादा भी ख्वाब शाह के कहेगा ठीक जा रही है लौंडा। तो ये बराबर वाला ठिया है किसका? अबे ये अपने तीसरे वाले लौंडे अज्जू का है ना। तो वो कहाँ गया? अबे वो गलत चक्करों में पड़ गया। क्यों, खैरियत? अबे किताबों से दिल लगा लिया उसने। मैंने कहा चल भाई 6 लौंडों में से एक पढ़ लेगा तो ऐसा कौन सा गुनाह हो जाएगा। ये ले भाई तेरा गोश्त आ गया। चलो, इफ्तारी बना ली आपने? हाँ कब की? कैसे इतनी जल्दी? अरे तो सिर्फ सालन ही तो बनाना था। क्या बनाया? कल्ले और बटों का सालन बहुत मजे का होता है, आपने खाया है कभी? आप लोग जानवर का कुछ छोड़ते भी हो? क्या मतलब? आपको तो मेरी हर बात से एतराज होता है। रखे फोन, अम्मी बुला रही हैं। खाने पे कुछ बोल दो, फौरन बुरा मान जाएगी। अपिया बात सुनो। हाँ बोलो। खैरियत? बड़ा खुशगवार मूड है। अरे नहीं, वो स्कूल में ना एक न्यू पीटी टीचर आए हैं, तो बस उन्हें कल का स्केड्यूल भेज रही हूँ। तुम क्यों स्केड्यूल भेज रही हो? अरे वो ग्रुप पे ऐड नहीं है ना। तुम्हारा क्या बनता है? अम्मी को बताता हूँ अभी। रुक जा, मैं बता देती हूँ भैया। अम्मी जल्दी आए, भैया कोई बात बता रहा है आपको। जल्दी आए। अम्मी अम्मी। हाँ बोल, क्या हो गया? वो रुकैया आंटी ने जो अपिया के लिए रिश्ता बताया था, उसका क्या हुआ? अरे होना क्या है, हवाई रोजी थी लड़के की, तुम्हारे बाप ने मना कर दिया, तो फिर मैंने भी बात आगे नहीं चलाई। क्यों, क्या हो गया? उस कलोसड़े अदील से तो बेहतर ही होगा ना, घर कर आके जान छुड़ाए। अब रुकने वाले हालात नहीं लग रहे। अरे तो हुआ क्या है? बस बता रहा हूँ, जल्दी करे। अरे सुन तो लाइक। जी अम्मा, इफ्तारी बांटनी है क्या? मैं भी यही कहने वाला था कि सबकी इफ्तारी बांट के खत्म करते हैं, ताकि कोई ये ना कह पाए कि लाइक के घर से इफ्तारी नहीं आई। दिमाग सही है तेरा। मेरे पास बड़ी नौकरों की फौज लगी हुई है ना, 2-2 घर करके बिठाऊंगी सारे। चल अभी ये काई साहब को दे के आजा। अम्मा सदफ के घर भी भिजवा दो इफ्तारी। मैं तो भिजवा दूं, मौका भी तो ना। कल्ले और बटों से तो नीचे आ नहीं रहे वो। जिस दिन खाना बनाओ ना, उस दिन भिजवा देना। चल ठीक है, अभी जा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम सलाम बरखुरदार। कैसे हैं? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। इफ्तारी लाया था आपके लिए काई साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाइक आप और तमाम अहले मोहल्ला मस्जिद में बहुत ताउन करते हैं। मस्जिद के तमाम मामलात में साहिब हैसियत लोग
बहुत बहुत ताउन फरमाते हैं माशाअल्लाह। जैसे कल ही अनवर साहब ने मस्जिद में यूपीएस लगवाया है, बड़े नेक आदमी, अल्लाह ने बहुत बड़ा दिल दिया है माशाअल्लाह। और मेरे लिए कैसे दुआ करवाइएगा नौकरी लग जाए, एक दो जगह बात तो चल रही है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर लग जाएगी। अल्लाह ताला आपके और आपके तमाम घर वालों के मामलात में आसानी फरमाए, आमीन। ये रख दूं? जी जी जी, इधर रख दे। आई लाइक दिया अफ्तारी। जी जी अम्मा, दे आया हूँ। बर्तन रखे हुए मेज के नीचे, उठा लेना और रोजे से 5 मिनट पहले बुला लेना। अबे कट गई, मांझा सही नहीं लाते हो ना यार तुम लोग। जी अबे कितना ही तेज तरार मांझा ले लो, ये पतंगे हैं, शौकी के कबूतर नहीं कि अपनी छत से उड़कर अपनी छत पे लैंड कर जाए, इनमें इतनी वफा नहीं है। अरे छोड़ो शौकी भाई। अरे भाई तो नई लो कबूतर, तुम नहीं लगाओ सेटअप कबूतरों का, मेरे को बता दो, मैं अपने फाइटर कबूतरों का सेटअप डाल देता हूँ, मेरे को वैसी ही छत रिक्वायर्ड है। तुम्हारा यही है शौकी भाई, छत किसी की भी हो तुम्हें सीटियां मारनी है। हाँ अबे साइरन हो गया है शौकी भाई, रोजा खोल लो। बेटा आप जाओ, मैं अपनी लाल कबूतरी के साथ खोलूंगा आज। अभी मार्केट में बहुत रश है, मैं सांस ले रहा हूँ तो किसी और की मुंह में सांस आ रही है। आप आ जाओ, मैं इधर ही खड़ा हुआ हूँ। किधर ही खड़ा रही हो लाई? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? सॉरी भाई सॉरी। हाँ ठीक है। वैसे एक बात बताओ, ये दुकान तुम्हारी अपनी है या किराए की है? नहीं पाशा, किराए की है। कितना निकाल लेते हो तुम इससे? भाई अल्लाह का करम है, 8 साल से बैठे हुए हैं, अच्छा निकाल लेते हैं। ये ईद बकरीद पे स्टॉल का सेटअप लगाते हैं ना हम, ये हो जाता है सीजन का काम। सीजन के काम में मुनाफा है ज्यादा। यार मैं भी कुछ अपना सेटअप लगाने का सोच रहा था। यानी जो भी लगाइयो जरा फासले से लगाइयो, और एक बात याद रखना, कभी भी किसी का देख के कुछ नहीं करना। आपकी होगी उससे 10 मिनट की बातचीत, अगले की सालों की मेहनत होती है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, समझे ना पाशा आप बात? कितने के दिए हैं? बस ये वाली, ये इंडियन झुमके हैं बाजी, काली नहीं पड़ेंगी, 650 रुपए की जोड़ी। क्या हो गया भाई, 300 के मिलते हैं। 300 की बाजी आप मेरे से ले जाओ, पहन के वापस कर देना। है नहीं गए यार, तो मैं इधर ही कहीं लगा लेता हूँ ना। वाह पाशा वाह, जिसने तुम्हें मछली निकालने सिखाई उसी के तालाब में कांटा डाल के बैठ गए तुम तो। ए भाई आगे पीछे लगा लेना। लाइक चल आया अम्मी? चलो ठीक है। अम्मी मुझे ना एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। किस बात की इन्वेस्टमेंट? वो ज्वेलरी का सेटअप लगाने का सोचा है मैंने। हाय हाय, पिछले साल जो दिए थे उसका लॉस कवर किया नहीं है, अगली इन्वेस्टमेंट चाहिए। जावेद साहब के पास गए थे नौकरी के लिए? जावेद साहब के पास जाता तो नौकरी लगती, और नौकरी अल्फाज ही नौकर से निकला है। मुझे नौकर नहीं बनना है। सेठ बनने वाले काम है भी नहीं तुम्हारे, सारी जिंदगी तुम्हारे बाप ने भी तो नौकरी ही की है, क्या मसला है? हाँ तो तभी तो मामू के घर में बैठे हैं, वरना आज हमारा भी अपना घर होता। हाँ। हाय हाय, कहाँ थी आप? इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ आपको। अरे वो मैं किचन में थी, आज पाए बन रहे थे ना घर में, इसमें से बहुत काम था। तो पाई तो बन जाए ना, काम क्या था? नहीं नहीं, मैं तमाम हड्डियों का ना गूदा निकाल रही थी। क्या मतलब? गूदा तो उसी वक्त निकाल लेता बंदा। नहीं नहीं, हमारे ऐसा नहीं होता, हम ना हड्डियों का गूदा अलग निकालते हैं, हड्डियां अलग रखते हैं। क्या हो गया आपको? किसी दिन अपने भाई पे मसाला लगा के खा जाओगे आप लोग। कैसी बातें करते हैं आप? रखिए फोन, अम्मी बुला रही हैं। जी ओके जी, अल्लाह हाफिज। कौन आ रहा है अम्मी? अरे अपिया को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। अपिया? रिश्ता? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया कि अपिया का रिश्ता होने वाला है? करता क्या है लड़का? मेडिकल रैप है, अच्छा खाता कमाता है, घर भी अपना है, फैमिली भी मुख्तसर है। मेडिकल रैप? हाँ। सारा सारा दिन बाहर घूम रहे होते हैं, काले अलग हो रहे होते हैं, घर वाले भी इनके परेशान होते हैं। हाँ नहीं तो रंग रूप औरतों के देखे जाते हैं, मर्दों की कमाई देखी जाती है। मर्द कमाने के लिए बाहर ही निकलते हैं घरों से, एक कमरे से दूसरे कमरे में आके नहीं पूछते कौन रिश्ता लेके आ रहा है। आए बड़े। ये मुझे कहा ना आपने? जी। आप मेरे बहुत खिलाफ हो रही हैं, देखिएगा मैं ही उम्र में लेके जाऊंगा आपको। मियाँ तुम नौकरी पे लग जाओ, हो गया मेरा हज उम्रा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ जाओ बेटा, आइए आइए बहन, तशरीफ लाइए। आप चले आगे चले। बेटा तो सोफे पे बैठ जाओ आराम से। नहीं आंटी, मैं इधर ही ठीक हूँ। वैसे भी भाई फार्मा में होते हैं, सारा दिन चाय के होटल में बैठते हैं, वहां कौन से सोफे होते हैं। अच्छा बेटा, कहाँ कराने वाले हो आप लोग फिर? आंटी यही पीछे फेडरल बी एरिया के। नहीं नहीं, मेरा मतलब है पीछे से आपका इलाका कौन सा है? जी जी आंटी, पीछे का ही बता रहा हूँ। ये आपने राशिद मेडिकोज देखा है? इसके बिल्कुल आप सामने से जब यूटर्न लेंगी, सीधा जाएंगी तो अजमेरी क्लिनिक आएगा। अजमेरी क्लिनिक के बिल्कुल आप सामने देखेंगे तो इकबाल मेडिकोज आएगा। उससे 2 दुकानें छोड़कर रिजवान क्लिनिक वाली गली आती है, उस गली में आंटी कॉर्नर वाला घर है हमारा। अरे बेटा, मैं ये पूछ रही हूँ आपके बड़ों का इलाका कौन सा है? आंटी मैं हैदराबाद डील कर रहा हूँ,
मेरे पास कब्ज की दवाई है, हमारे बड़े नईम साहब 10 साल से फील्ड में, टाइम हो गया है, तो उनको हमने ओल्ड सिटी दिया हुआ है, तो इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। अरे बेटा मैं पूछ रही हूँ आपके आबा अजदाद कहाँ के हैं? ओह अच्छा, आबा अजदाद, वो आंटी मुझे नहीं पता, अम्मी बताएंगी आपको। अम्मी, अच्छा अच्छा। आबा अजदाद। रात भाई, जी लाइक कहे कोई ऐसी दवा है जिससे मोटापा कम हो जाए? अरे तुम तो बहुत पतले हो, अपने लिए नहीं पूछ रहा, करीबी है कुछ, उनके लिए पूछ रहा हूँ। मैं मंगवा दूंगा, बेफिक्र हो जाओ। थैंक यू यार, थैंक यू। अब यार कैसे लगे फरहाद भाई, समझ आ गए? मैंने कौन सा बात की है उनसे जो मुझसे पूछ रहे हो तुम? और वैसे भी लड़कियों की पसंद पूछता ही कौन है? अब यार कुछ कॉम्प्रोमाइज तो तुम्हें भी करने पड़ेंगे ना। हाँ तो सारे समझौते मेरे लिए ही रह गए हैं, मैं ही बची हूँ क्या? 34 की हो गई हूँ मैं लाइक। तो 30 से पहले तुम्हें मॉडल लड़के चाहिए थे अपिया, 34 के बाद तो तुम्हें एक आधा काला समझ में आना शुरू करा है। बेकार बातें मत करो मुझसे, जाओ यहाँ से। अच्छा तो आप लोग यहीं पे रुकोगे आज भी? जी आप बात सुने, हाँ कल कोई आया था आपके यहाँ के इफ्तार के बाद? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अरे वो नानी के इफ्तार था ना, ज्यादा कुछ खा ही नहीं पाई थी, तो शकरकंदी लेने गई थी गली के कोने पे, गरम दूध में बहुत मस्त लगती है, तो मैंने देखा था। अब इसको कुछ मत बोलिएगा, इतना हेल्दी होता है भाई ये तो। यार हेल्दी हो गई हो आप लाइट खाया करो, हाँ नहीं तो। और अब फोन नहीं काटना। बोले छोड़ो इन बातों को, मैं ये कह रहा था कि इस ईद पे ना आपको चूड़ियां देने का सोच रहा हूँ। जैसी आपकी मर्जी। क्या साइज आता है? 2.25 जरा कलाइयों में फंसता है, आप 2.5 ले लीजिएगा। मैं 2.5 ले लूंगा। अम्मा आप चूड़ियां किस साइज की पहनती हो? लो तुम्हें क्यों याद आ गई चूड़ियां? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ तो। बेटा जवानी में तो 2 आता था, अब यह है कि 2.25 आता है। 2.5 नहीं पहनते आप लोग? अरे नहीं बेटा, 2.5 तो बहुत भारी कलाइयों में आता है। तू क्यों पूछ रहा है ये सब? भारी कलाइयों में आता है? क्यों पूछ रहा है? नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, नॉलेज के लिए। हाँ मैं सब जानती हूँ, तेरी नॉलेज छोड़ेगा नहीं, सदस्य से बात करना। सदफ कहाँ से बीच में आ गई यहाँ पे? सब पता है मुझे कहाँ से आ ऐसे गई। पूछा था मैंने तो। लाइक अम्मा, क्या खटर पटर लगा रखी है, और इतनी देर से क्यों आया है दूध लेकर? दुकान पे बहुत रश था अम्मी, इस वजह यार- से देर हो गई। तो ये अलमारी में क्या रख रहा है? कुछ नहीं रख रहा यार, कुछ नहीं रख रहा। बता। इस घर में कोई प्राइवेसी है कि नहीं? बोला ना कुछ नहीं है। हाँ कौन है? आई क्या हो गया, बहक क्यों रहे हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ वालेकुम सलाम, बुलाओ अम्मी को। अम्मी अलमास आंटी आई है, आ जाए। क्या ले आई अलमास भाभी? अरे कुछ नहीं सलमा, ये दाल लाई हूँ पिसवाने के लिए। अमजद के अब्बा को जरा दाल के पकौड़े पसंद है, बेसन से ना उनका पेट फूल सा जाता है बिल्कुल। अरे तो बहुओं को कह देती, आप क्यों जहमत कर रही हैं? अरे ये आजकल के जमाने की बहुएं हैं, हमारे तुम्हारे जमाने की नहीं कि सास ससुर की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। छोड़ो भाभी इनको। अच्छी तो हैं आपकी बहुएं। कबर का हाल ना मुर्दा ही जानता है, ये 9 नस्लों के बस की बात नहीं है। इस महल्ले और खानदान में किस तरह इज्जत बनाई हुई मैं ही जानती हूँ। ये कोई ना काम करें ये। भाभी बच्चों का साथ है फिर भी करती तो हैं। अरे हटो चलो, क्या खाक करती हैं? ये बड़ी वाली तो फिर कुछ बेहतर है, छोटी वाली ने तो मेरे शोएब को ऐसा उंगलियों पे नचा के रखा हुआ है ना, पूरे इफ्तार पे दे फ्रोजन आइटम पे फ्रोजन आइटम धपाधप लगा देगी। खैर छोड़ो, किन बातों में लग गई मैं भी। ये बस तुम मुझे पिसवा के ना लाइक के हाथों भिजवा दे। चलो मैं बोल देती हूँ। ठीक है। अम्मी ये इतने बड़े साइज की चूड़ियां कौन लेके आए हैं? वो भी इतना गहरा रंग, हमारे घर में कौन पहनता है इतना गहरा? कोई नहीं पहनता। क्या तुमसे हो गया? मतलब अम्मा से बचाए तो आपा ने पकड़ लिया। इस घर में कोई प्राइवेसी नहीं है, एक कमरा नहीं तो एक अलमारी तो मेरे लिए छोड़ दो। हाँ मुझसे बेकार बातें नहीं करो, तुम उस मोटी सदस्य के लिए लेके आए हो नहीं चूड़ियां? नहीं, शर्म है, कुछ लिहाज है। बड़ी बहन घर में बैठी है, इनको अपना नैन मटक्का सूझ रहा है। कहीं मुझसे पूछा है क्या आपा क्या चाहिए, क्या लाना है? कोई ख्याल नहीं है मेरा, छोड़ो तुम। अम्मी तुम्हें रोने से फुर्सत मिले तो कुछ देना बंदा तुम्हें। टिश्यू पेपर लो, टिश्यू पेपर। निम्रा इतनी हंसने की आवाज क्यों आ रही है? कौन आया है? अरे वो खाला आई है ना। उनका बच्चा भी आया होगा, समर। अस्सलाम वालेकुम लाइक भाई। वालेकुम सलाम। आ गए तुम? रमजान में भी तुम्हें चैन नहीं है? अरे चैन की क्या बात है, मोहब्बत होनी चाहिए। फिर क्या रमजान क्या शाबान। वो तो अम्मी आ रही थी खाला को देखने, तो मैंने बोला लाइक भाई के घर मैं भी चलूंगा। तो तुम रुकोगे क्या? आप रोकेंगे तो रुक भी जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? रमजान में कब कोई किसी घर पे रुकता है? तुम हर वक्त तैयार रहते हो रुकने के लिए, और आप भगाने को तैयार रहते। चले मैं चाय पीने जा रहा हूँ। छोटे बच्चे कब चाय पीते? हाँ लाइक क्या है बोलो? अरे थोड़ा करीब आ जा लाडले, इतनी दूर से बात बताने वाली थोड़ी है, करीब आ। हाँ आ गया।
अब बोलो। अबे वो दो भाई नहीं है अमीन फहीम, मोटे मोटे, मस्जिद से आ जा रहे होते हैं तेरे साथ। हाँ हाँ, तो अबे तेरे उनकी छोटी बहन से कुछ मामलात हैं क्या? हाँ साजन भाई बताओ तो, तुम क्यों पूछ रहे हो? अबे उनके यहाँ से 20 जोड़ी गजरों का ऑर्डर आया है। क्या बात कर रहे हो साजन भाई? कह रहे थे बहन के ससुराल का मामला है, अच्छे बनाना। पक्की बात है? अबे बात तो पक्की उसकी हुई है, मैंने तो सिर्फ तुझे बताया है। यकीन नहीं आता तो वो देख ले, वो गजरे बनने स्टार्ट हो गए। हाथ लेकिन काफी भारी है, इतने बड़ा बड़ा गजरा बनाना पड़ रहा है। अबे यार। ओए सुन तो। हेलो हेलो सदफ, मुझे पता चला आपके घर वालों ने आपकी जबरदस्ती मंगनी कर दी है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आपको जरा सा खाने पे क्या बोल दिया, नाराज हो गई आप। सदफ कॉल उठाओ, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, कॉल उठाओ। मरे रहो अपने ससुरालों में ही मरे रहो। अरे करना ही नहीं है तुम लोगों के साथ इफ्तार। फोन रखो फोन। अस्सलाम वालेकुम रफीक चाचा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? पानी ले आओ, आपके लिए रोजा है। क्यों नहीं होगा मेरा रोजा? है शरीके सफर नहीं है तो इसका क्या मतलब है? रोजा नहीं रखूंगा मैं? अरे नेक्स्ट टाइम मैं तो वैसे ही अरे तो क्या कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? सहरी और इफ्तारी बनाने देने वाला कोई नहीं है मुझे। चाचा मैं तो वैसे ही छोड़ो पूछ रही तुम। और भाई लाइक, तुम पे क्यों सोगवारी छाई हुई है? नहीं रफी चाचा, कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाभी फरखुंदा मिली थी मुझे एक शादी में, बेवा हो गई है। तो अब क्या दोबारा ले जाऊं तुम्हारा रिश्ता उनके घर? अरे नहीं, मैं सिंगल ही ठीक हूँ। रफी चाचा, आपकी जिंदगी में कभी कोई लड़की आई नहीं क्या? भाभी बताएं इसको। अरे लड़कियां मरती थी तुम्हारे रफीक चचा पे, और कुछ हमें भी अपनी वजाहत का और स्मार्टनेस का अंदाजा था, और कुछ थे भी हम डेल डॉल से। अल्लाह 1 लीटर दूध दे दे, और पहनावा ऐसा कि ना चाहते हुए भी लड़कियां मुड़ मुड़ के देखती थी। अरे पगला सी जाती थी। बताएं भाभी, इसको बताएं। अरे बस कर दो रफीक मियाँ, ऐसा भी कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं थे तुम। अगर होते तो तुम्हारे भी बाल बच्चे होते आज। भाभी प्रिंस का तो पता नहीं, चार्मिंग अभी भी है। आओ तो शादी को हमने सीरियस लिया नहीं, वरना शादी ऐसा कुछ मुश्किल मरहला नहीं थी। अभी चाहे अभी हो जाए, लोग लाइन लगा के खड़ी हो जाएं। ये ले हाथ अपनी बच्चियों के दे दें, बस जरा से बाल ही तो ओढ़े हैं, और है क्या? जरा से उड़ गए हैं, जरा से बचे हैं तुम्हारे बाल अब। चलो भाई चलो, लाइक स्टॉप तक छोड़ो हमें। अरे लाइक, तुझे मैंने बेसन का कहा था पकौड़ों के लिए, ये क्या मैदा उठा के ले आया है? यार अम्मा, मैदा ही तो कहा था। नहीं भाई, मैदा तो कल तेरे अब्बू लेके आए हैं, जा वापस करा के आ। मैं नहीं जा रहा, वैसे ही मैं कुछ खाऊंगा नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं खाना कुछ? रोजे से है, सहरी में भी कुछ नहीं खाया था। अम्मा मुझे खाने का दिल नहीं चाहता, भूख नहीं लगती मुझे। अरे लाइक लाइक, क्या हो गया? पानी बह रहा है। कर तो दिया बंद। कहाँ रहता तुम्हारा दिमाग आजकल है? कहीं नहीं था, यहीं पे था। कोई परेशानी है क्या? नहीं कोई परेशानी नहीं है। है तो बताओ। नहीं है ना? अच्छा ठीक है, क्या हो गया? सब आ जाते पूछने के लिए, परेशानी है अजीब। चलो ठीक है। अपा हाँ, ये पैसे रख लो, किस चीज के लिए? तुम अपनी चूड़ियां खरीद लेना। इतने सारे पैसों की चूड़ियां? और तुम्हारे पास आए कहाँ से ये पैसे? वापस दो। क्या हो गया? छोड़ो यार, हर किसी को सवाल है मेरे पैसों पे। अरे लाइक, क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या बिल्कुल? क्या रखा है जिंदगी में जिसमें मुझे मेरी मोहब्बत ही नहीं मिली? बस सदफ की मंगनी हो रही है। कैसी बातें कर रहा है तू? सदफ क्या कि तुझे माँ की मोहब्बत नहीं दिखी? तू छोड़, मेरी बात सुन, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होती मंगनी, मैं खुद लेके जाऊंगी तेरा रिश्ता सदफ के पास। अम्मा पता है, बोला मुझे एक ताला भी नहीं देती थी, पूरी दुनिया नौकरी का ताला देती थी। वो मुझसे बोलती थी जैसे आप रखेंगे ना, मैं रूखी सूखी भी खा लूंगी। अब बेटा रूखी सूखी खाना तो खैर मुश्किल ही बात है, उसके लिए जितना तर खाती हुई वो आ रही है, लेकिन तू फिक्र मत कर मेरा बच्चा, मैं खुद जाऊंगी, मैं करूंगी बात। उसकी माँ से अच्छी खासी सलाम दुआ है मेरी, ऐसे कैसे कर सकती है वो कहीं मंगनी? वो लोग मान जाएंगे अम्मा। हाँ मेरा बच्चा, हाँ आ जा, हाँ आ जा। ChatGPT, सुसाइड करने का तरीका बता दो। ये तरीका जानने से पहले मुझे आपका कारण जानना होगा। सदफ छोड़ के चले गए मुझे मेरी। लाइक, बात सुनो। हाँ अम्मा बता रही थी सदफ की मंगनी हो गई है। कैसी है ये मोटो, चक्कर तुमसे चलाया, मंगनी किसी और से कर ली। बड़ी तेज है भाई, पहले मेरे भाई को पागल बनाया, फिर मंगनी के लिए देख ली होगी ना अपनी जैसी कोई मोटी असामी। आपा
इस तरह नहीं बोलो उसको, बुरा लग रहा है मुझे। वो ऐसी नहीं है, उसके घर वालों ने जबरदस्ती करवाई होगी। फोन भी छीन लिया उसका, मेरी कॉल भी नहीं उठा रही है। जालिम है जालिम। अरे उसके घर दफा वाले। करो लई, पूरा खानदान ही मोटा है और दुनिया में कौन सी कमी हो गई है लड़कियों की। तुम बस कमाओ मेरे भाई, मैं ढूंढूंगी तुम्हारी लड़की खुद। फिर कमाओ। क्या बात है लईक बादशाह, क्या रिपोर्ट है? आजकल बड़ा ऑफ लग रही है, बड़ा डाउन चल रहा है, बात क्या है बता भाई। अरे कुछ नहीं शब्बो भाई, बस ये बाइक है ना स्टार्ट ही नहीं हो रही है, इसने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। जानू बाइक का मसला तो हल हो जाएगा, यकीन जानो। कोई और बातें तो बताओ, शब्बो अच्छा मशवरा ही देगा, चाहे बाइक का हो या लाइफ का हो। अबे लईक जानी, लड़की का चक्कर कभी रोड़ी कभी शक्कर। अब तू इस मामले को गरक कर, मेरी बात सुन कान खोल कर। अपन ने नहीं पालेंगे चक्कर, अम्मा की बात को सुनकर शादी कर ली है वहीं पर। दोनों भाई चाय पीते हैं बैठकर, तेरे मामले को हल करते हैं मिलकर। आ जाओ लईक जानी, तेल लगाऊं या अबे मैं भूल जाता हूँ, तू शरीफ लौंडा है। देख जानी, और अपना एक गुलदस्ते की मानंद होती है, इसको इज्जत से प्यार से मोहब्बत से रखोगे, इससे खुद ही मोहब्बत हो जाएगी। क्या समझा? समझ रहा है ना बात को? ये देख नाम लिया, तेरी भाभी की कॉल आ गई। हेलो, हाँ भाई, पालक गोश्त बना लिया है, चावल उबाल लियो मेरे लिए, और ऐसी टाइमिंग से उबालियो कि मेरे को गरम गरम मिल जाए, वरना तेरे को मालूम है ठंडे चावल देख के मेरी कैसी फिरकनी घूमती है। हाँ, खिले खिले हूँ एकदम। चल अब फोन रख। ओके चल खड़ा हो, चाट खिलाऊं तेरे को। यार शब्बो भाई, मैं चाट नहीं खाऊंगा, बन कबाब ठीक है। वो भाई उसने मेरा एक बार भी नहीं सोचा, किसी और के होने से पहले उसको मेरे से बात तो करनी चाहिए थी ना। अबे तो बात कर ली तभी तो ये फैसला किया है उसने। तो फोन भी तो नहीं उठा रही है वो। अबे हो गया होगा, लेडीज लोग हैं, इनके भी आधार मसले होते, अपन लोगों को फील नहीं होते। और वैसे भी तूने बताया था ना खाने पीने की शौकीन है, तो कुछ खाने या बनाने में लगी हुई होगी। इनके तो वैसे भी देख का हिसाब होता होगा ना। तू कॉल करता रही, उठा लेगी इंशाल्लाह। तू ये खा, शेरी के बाद बाली एक्स और फोमी का पट्टा है, वो देखने जाना है। ऐसा चीफ गेस्ट बुलाया तेरे भाई को, ये ले जल्दी निपटा। ठीक है शब्बो भाई, चलते हैं, लेकिन आज बाइक मैं चलाऊंगा। हाँ शब्बो भाई, तू डोंगी लगाना आ गई। लाइक की माँ, लाइक की माँ। अरे क्या हो गया, अब क्या कर दिया? पता नहीं क्या कर दिया है। कुछ तो शब्बो किया सीधी के होगा। साथ दो बातें करी थी दिल का बोझ हल्का करने के लिए, सबके सामने घसीटते हुए लेकर आ गए। बड़ा हो गया उम्मा मैं, मेरी कोई इज्जत है? करना कराना कुछ नहीं है, सिर्फ बातें बना रहा है। अरे हमसे पूछो हमारे दिल पे कितना बोझ है। जवान औलाद बेरोजगार बैठी हुई है घर में। अरे क्यों पीछे पड़ गए हैं औलाद के? कर लेगा कुछ ना कुछ वो भी। तू बोला तो है नौकरी ढूंढ लूंगा, सबके सामने कह रहे कल तुम 9 बजे नवीद के पास जाओगे। चल आ जा, तू अंदर आ जा। जा रहा हूं अम्मा मैं। आई लाइक नाश्ता तो कर जा। नहीं करेगा अब लाइक नाश्ता, सिर्फ नौकरी करेगा। आई सुन हाँ। तो। बाजी आप ये अपना सामान उठा लो, और बाजी आप अपनी बच्ची को ना गोद में बिठा लो। सीट खाली नहीं दिखती ना तो आवाम बैठती नहीं है। हाँ भाई आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आ रहा हूं। भाई तुम्हारा अकाउंट है क्या? भाई अकाउंट जितने पैसे होते तो अपन ये काम कोई कर रहे होते। नहीं मैं वो जल्दी जल्दी में ना अपने घर पे वॉलेट भूल गया हूँ, तो मैं उसमें ट्रांसफर कर देता। यानी 50 की ऐसी कोई बड़ी बात कोई है? आपका जब दिल करे तब दे देना। और बोलो, अपना यही रूट है। परेशान लग रहे हो आप, इजी हो जाओ। क्या बात हो गई? बस वो जॉब के लिए गया था। फिर मिली क्या? नहीं मिली तो नहीं। भाई ये नौकरी और छोकरी ना आसानी से नहीं मिलती है। आप मेरे पास नौकरी कर लो, मुझे एक लड़के की नीड है। आवाज लगाते हैं ना तो अट्रैक्ट होती है आवाम, जल्दी बैठ जाती है गाड़ी में। हाँ नहीं मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ, मैंने पढ़ाई लिखाई इसके लिए की है। अरे भाई तो जिस लिए की थी वो भी तो नहीं हो पा रहा आपसे। तो तुम्हारे पास क्या करना होगा मुझे? ये देख भाई, ए से खड़ा होना और आवाज लगानी है। नीपा गुलशन नागन यूपी करेला 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 फोर के, समझा क्या? चल अब लगा। मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, नीपा गुलशन सुराबगोट शफीक मोड़ यूपी नागन। आई लाइक बात सुन, तेरे लिए खुशखबरी है। क्या है? आज 10 की माँ से बात हुई थी मेरी। हाँ? कोई नहीं उसकी मंगनी। क्या बात कर रही हो अम्मा? अरे देख के उसके भाई की साली की मंगनी हुई है, उसके लिए गजरे बनवाए थे। नहीं यार, अरे हाँ, सारी थकन उतार दी अम्मा आपने, दिल खुश कर दिया।
अब आप एक काम करो, जल्दी से उसके घर मेरा रिश्ता ले जाओ हाय फटाफट। हाय, अब तू नहीं अटका, कहाँ गया तेरा हकलापन सारा? अम्मा कभी कभार खुशी खुशी में हो जाता है। हाँ। वैसे भी तेरे बाप की रोक टोक की वजह से तेरी जबान में लुकनत आई है, वरना तू बिल्कुल ठीक पैदा हुआ था। अम्मा लेकिन ये सदफ मेरी कॉल क्यों नहीं उठा दी? अरे अपनी भाभी के रुकने गई हुई है ना, मुरग्गन खाना में कहाँ तू याद रहेगा उसे? छोड़ो यार अम्मा, एक ही तो शौक है बेचारी का, खाना। क्या बोलूं उसको, कल कॉल करूंगा। हाँ। अच्छा बात तो लाइक बेटा, हाँ अम्मा। इंटरव्यू के लिए कमर कस ली? कैसे कसूं अम्मा, बेल्ट ही नहीं मिल रही है। ये आपा है ना, इसको मार लगी रहती है, घर साफ हो जाए, बंदा परेशान हो जाए, खुद तो चले गई सुबह सुबह उठ के। हाँ देखो जरा, एक दिन उठना पड़ गया 8 बजे तो कैसी मुसीबत पड़ गई है, रोजाना कैसे जाएगा? मैं तो यही सोच के परेशान हूँ। अम्मा पहले लगने तो दो, नौकरी बंदा कर ही लेता जब पढ़ती है तो। लाइक मैं तुझे अपनी आंखों से ज्यादा देर दूर नहीं कर सकती बेटे। और अब्बा की जो आंखों में खटक रहा हूं उसका क्या? हाँ जाने दो मुझे। एक्सक्यूज मी मैम, यस सर। काफी देर से मैं वेटिंग कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मैं जब जाऊं तो लंच टाइम हो जाए, सब चले जाए, खाली कुर्सियां पड़ी नहीं हो। सर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जब आपका नंबर आएगा आपको कॉल कर दी जाएगी। प्लीज अपनी सीट पे बैठ जाइए। रेहान अफजाल, मिस्टर लईक मुख्तार हैव अ सीट। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून यू टू। मिस्टर लईक, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज लईक मुख्तार। आई हैव डन माय बीकॉम फ्रॉम एबीसी यूनिवर्सिटी। करंटली आई एम हियर फॉर सीकिंग अ जॉब। सो मिस्टर लईक, आपकी क्या ऐसी खासियत है कि हम आपको हायर करें? मुझ में है खासियत, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप मुझे रखेंगी तो पता चल जाएगी। बट मिस्टर लईक, और भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, हम आपको ही क्यों प्रेफर करें? ये डिजर्विंग है मैम, मैं नीडी हूँ, मुझे इस जॉब की फाइनेंशियली नहीं, सोशली, इमोशनली हर तरह से ज़रूरत है। लाइक व्हाट? विल यू प्लीज एक्सप्लेन? इफ़ यू डोंट माइंड। यस यस। मैम मेरी ना मंगनी इस जॉब की वजह से रुकी हुई है, इनकी थोड़ी रुकी हुई है, सो प्लीज कंसिडर मी। थैंक यू फॉर टाइम लाइक, वी विल डेफिनेटली लेट यू नो। थैंक यू। जाऊँ मैम? यस यस, यू कैन गो। थैंक यू मैम। हेलो सदफ, मुझे लगा था आप किसी और की हो गई, लेकिन शुक्र है आपका मैसेज आ गया था कि आपका मोबाइल खराब हुआ था, मेरी जान में जान आई थी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? गोला कबाब तो मैं अपनी मालियों के ही खाऊंगी। खाना खाना जी भर के खाना उस दिन। अच्छा सुनो जी। मैंने ना अम्मी को मना लिया है, वो जल्दी आपके घर मेरा रिश्ता लेके आएंगी। हाँ। क्या? हाँ सुन रही हो आप? क्या क्या कर रही हो आप? अरे वो खत्म कुरान हुआ था तो भाई ना बिरयानी की थैली लेके आया था, वही गर्म कर रही हूँ। यार ये कौन सा वक्त है यार सदफ बिरयानी खाने का? लोग जीने के लिए खाते हैं, आप खाने के लिए जी रही हो यार। फिर शुरू हो गए ना आप, रखे फोन, अम्मी बुला रही है। अच्छा सुनो तो आपा, क्या मसला है? क्यों नहीं लेके जा रही हो अम्मा के साथ मेरा रिश्ता? तुम्हारे रिश्ते वालों को भी तो मैं घर लेके आता हूँ, लोकेशन भेजता हूँ, उनके लिए नाश्ता लेकर आता हूँ, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो? हाँ अच्छा भाई चली जाऊंगी, लेकिन लाइक मेरी बात सुन लो, एक आंख नहीं भाती मुझे लड़की, मोटी कहीं की, पागल बना के रखा है तुम्हें इसने। अरे आपा घर को जोड़ के रखेगी, सुघर लड़की है, तुम लोगों को खाने बना के खिलाएगी। रहने दो, उससे बच जाएगा ना, हम खुद ही कुछ खा लेंगे। नहीं तो नहीं लेके जा रही हो? अच्छा जा रही हूँ लाइक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताए कैसे? अल्लाह करम। दरअसल भाई आना तो काफी अरसे से चाह ही रहे थे, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। बस फिर सोचा कि बच्चों की भी खुशी इसी में, तो चल के बात करूं। अब बस आप अपनी सदफ को ना हमारी झोली में डाल दे मेरे लिए। देखिए बहन, इसका ऐसा है कि लाइक को मैं जानता हूँ, बड़ा शरीफ लड़का है जी भाई, लेकिन शादी के लिए बड़े सारे रोजगार होना बड़ा जरूरी है। अब मेरी सदफ जो है बड़ी नाजों से पली बड़ी है, कल को इसकी कोई ख्वाहिश में कमी आएगी ये मेरे से देखा नहीं जाएगा। नहीं नहीं भाई, इंशाल्लाह नौकरी पे तो जल्द अज जल्द खड़ा हो जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ बात करके आपसे टिकाने आई हूँ, आप जरा सोच के जवाब दीजिएगा, बच्ची से भी पूछिएगा अपनी सदस्य से। इंशाल्लाह सोचेंगे। देखें भाभी, इसका तो ऐसा है ना कि अगर होनी होगी तो कोई रोक नहीं सकता, और नहीं होनी होगी तो कोई रोक नहीं सकता। बेशक भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो नसीबों के फैसले हैं। बिल्कुल। चले हमें इजाजत दीजिएगा। अरे बैठिए ना, सदफ की माँ ने पसंदे बनाए, खा के जाइएगा। नहीं नहीं भाई, फिर कभी सही, अफ्तार कर लेती हमारे साथ। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। चले चले चले। चले। अम्मा हाँ हाँ। क्या हुआ? सदफ के घर वाले मान गए क्या? अरे अरे हट, तो 2 घड़ी माँ को चैन तो लेने दे, सांस लेना मुश्किल कर दिया। आप तुम बताओ क्या कह रहे थे? अरे कुछ नहीं कह रहे थे, कह रहे थे हमने अपनी बेटी को हाथ का छाला बना के पाला है। दिल में तो आया बोल दूं, अब तो ये छाला अबला हो गया है ना, अब इसको बया दो।
लेकिन सोचने के लिए वक्त मांगा इन्होंने। चलो शुक्र है, मना तो नहीं किया ना। ये उनका हाँ 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 क्या पता है, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ यही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ। वो देख लेंगे, तुम अपना फर्ज निभाओ और कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढो लाइक। मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी। अब तो खुश हो ना आप? मैंने रिश्ता भेज दिया आपके घर पे। अब आपका काम है अपने घर वालों को मनाने का। जी जी खुश हूँ मैं बहुत। क्या खा रही हो आप? फिर बात की आपने खाने की? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्या खा रही हो? हाँ अकेले अकेले। अरे वो रसगुल्ले खा रही हूँ, आपकी अम्मी लाई थी ना, बहुत मजे के। अच्छा, कितने खा लिए? 4 खाए, 2 अब्बू और भाई के लिए छोड़े। अब ना आप मीठे में थोड़ा सा हाथ रोको, दुल्हन ना पतली अच्छी लगती हैं। रोक लूंगी, रखी फोन अभी, अम्मी बुला रही है मुझे। सदफ की माँ की कॉल आई इनकार कर दिया उन्होंने रिश्ते से। अब्बा क्या हुआ? अम्मा को क्यों बातें सुनाते रहते? मसला क्या है? मसला मुझसे पूछ रहे हो तुम? पढ़ लिख कर तुमने नहीं दिया, कोई काम हुनर तुमने नहीं सीखा। अगर आज कोई अच्छी नौकरी कर रहे होते तो यूं रिश्ते से इनकार ना हुआ होता। ये तो बहुत बाद में इनकार हुआ है अब्बा, बहुत बाद में इनकार हुआ है। बचपन से फिर छोटी छोटी ख्वाहिश को आपने रद्द किया है। हमेशा अपिया को मेरे ऊपर फौकियत दी है। माना कि अपिया अच्छा पढ़ती थी, फर्स्ट आती थी, पर फेल तो मैं भी नहीं होता था। लेकिन आपने कभी मेरा कंधा नहीं थपका। हमेशा ये बात कही कि बेटियां अच्छी होती है, बेटियां अच्छी होती है, बेटे इतने भी बुरे नहीं होते। अब्बा आपकी इस बेइंतहा रोक टोक ने मेरा सारा कॉन्फिडेंस बलियामेट कर दिया है। आपको क्या लगा? अम्मा अपिया सब आ जाए इधर, अगलाएगा नहीं तू आज, अगलाएगा नहीं तू आज, सब इधर आए। आप लोगों को क्या लगता है? क्या आप लोगों को पता है सिर्फ मैं हकलाता हूं? अरे मुझे भी पता है मैं हकलाता हूं, सही से बात नहीं कर पाता, किसी के सामने 2 बातें बोल नहीं पाता। सबकी वजह ये है, ये कोई मेडिकल रीजन के तहत नहीं है। कभी रिश्तेदारों के सामने जलील किया, कभी गैरों के सामने डांटा, तो कभी पड़ोसियों की झूठी शिकायतों पे यकीन किया है इन्होंने कभी झूठी झूठी बातों पे यकीन किया है। क्या हुआ अब्बा इससे? क्या हुआ? आज उनके बेटे अच्छी जगहों पे नौकरियां कर रहे हैं, आपका बेटा ही नौकरी के लिए ख्वार हो रहा है। अरे अब्बा बच्चों की ढाल होते हैं बाप, बच्चों की ढाल। आपको क्या लगता है ये इनकार मेरे लिए बहुत बड़ा है?
नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, इस इनकार की आदत है, और ये आदत आपने शुरू करवाई है मुझे। साइकिल दिलाने पे इनकार, टूर पे जाने पे इनकार, गेमिंग जोन जाने पे इनकार, हर छोटी छोटी बात पे इनकार किया है। अरे लाइक को इनकार सुनने की आदत है अब्बा। तो तुम्हारी बेवकूफियों पे क्या तुम्हारी हौसला अफजाई करता है? अरे हौसला अफजाई नहीं करते तो हौसला शिकनी भी नहीं करते ना अब्बा। और आपा, कल को तुम्हारे बच्चे हो तो उनकी हौसला अफजाई करना, उनको अपलिफ्ट करना, उनकी छोटी छोटी बातों को सुनना, मानना, ताकि वो तुम्हारे भाई जैसे ना बन जाए। क्योंकि लाइक पैदा नहीं होते, लाइक बना दिए जाते हैं। सो हियर इज द एंडिंग ऑफ 15 एपिसोड्स ऑफ लाइक का रमजान। भाई इस सीरीज में 2 मैसेजेस थे। पहला कि अपने बच्चों को ओवर प्रेशराइज ना करें, उनका सपोर्ट सिस्टम बने, और दूसरा कि अगर अपने इर्द गिर्द कोई लाइक देखें तो उसकी हिम्मत बढ़ाएं। जाने अनजाने में माँ बाप अपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि उनके बस में नहीं रहता, वो ऐसे हो जाते हैं। तो लाइक के अब्बा भी उनमें से एक थे, लेकिन इंसान अच्छे थे। और बस भाई, लाइक का रमज़ान इधर हम ख़त्म करते हैं। हमारी हो गई सीरीज़ पूरी। मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।